प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद, सुप्रीम कोर्ट का 69,000 भर्ती पर क्या होगा प्रभाव, साथ में 6800 वर्सेस 13,156 केस, हाई कोर्ट ऑर्डर पुख्ता खबर, लेखपाल भर्ती शॉकिंग न्यूज क्या है, ओबीसी आरक्षण गठित आयोग का एक्शन प्लान, संविदा पर 2000 शिक्षकों को नियुक्ति का आदेश जारी। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद चल रहा है, जिस पर लगातार 2 दिनों से सुनवाई चल रही है और आज भी सुनवाई होगी, जिसमें लगातार बीटीसी के वकीलों की तरफ से यही बात कही जा रही है कि एक माननीय मंत्री जी, यानी आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके कहने के अनुसार जो है बीएड को यहाँ पर एलिजिबल किया गया था जो है प्राथमिक भर्ती में, जबकि न्यूनतम अर्हता बीटीसी होनी चाहिए। इसी को लेकर के विवाद चल रहा है कि बीटीसी ही प्राइमरी लेवल में रहे, लेकिन इसको लेकर के लगातार बहस जारी है। देखने वाली बात होगी कब जो है अंतिम पड़ाव आता है, और आज हो सकता है कि महत्वपूर्ण जो फैसला है वो आ सकता है, या तो फैसला सुरक्षित हो सकता है। दोनों स्थितियां बन सकती हैं। अभी अगर बात की जाए तो किसी के पक्ष में फैसला जाने की उम्मीद नहीं, ना तो अभी बीटीसी की तरफ से फैसला आ सकता है, ना ही बीएड की तरफ से। अभी मामला बराबर की तरफ चल रहा है, जो बहस हो रही है उसी के हिसाब से हमने चीज़ें आपको अवगत करें। अब बात कर लेते हैं इसी विवाद का जो है 69 शिक्षक भर्ती में क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती में भी यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी जो है सम्मिलित किए गए थे। लेकिन जो अगर बात की जाए तो यहाँ पर तब एनसीटीई ने जो है मानकों के अनुसार जो है बीएड को सम्मिलित कर लिया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक पेच और फंसता नजर आ रहा है, वो है ब्रिज कोर्स का, क्योंकि अभी तक जो बीएड डिग्री धारक है उनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। जबकि जो नियमतः बात की जाए, नियमावली के अनुसार बात की जाए तो 6 महीने, नियुक्त के 6 महीने के अंतर्गत जो है ये जो 6 माह का ब्रिज कोर्स है इसको कराया जाना होता है, यानी 1 साल के अंतर्गत अवश्य रूप से करा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये जो ब्रिज कोर्स है इसका जो है प्रोसीजर अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। बस यही बात है, क्योंकि इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई तो ब्रिज कोर्स की भी बात सामने निकल कर आई है बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में। इसके अलावा 69 शिक्षक भर्ती का कोई भी परोक्ष रूप से उसका कोई भी महत्व या बीएड वर्सेस बीटीसी में नहीं है। और अगर कोई भी फैसला आता है, चाहे बीटीसी के पक्ष में जाए, बीएड के पक्ष में जाए, भर्ती से संबंधित कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। केवल और ब्रिज कोर्स उन अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा जो बीएड करके जो है इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं। अब जो फैसला आएगा वो भविष्य की भर्तियों पर प्रभाव डालेगा। जो नई भर्तियां आएंगी उन पर उनका परोक्ष रूप से असर पड़ेगा। अगर बात करें इस बीएड वर्सेस बीटीसी केस में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है वो है राजस्थान सरकार, क्योंकि उसने उनकी तरफ से मनु सिंघवी जी जो है कल कोर्ट में बहस किए हैं और उन्होंने यहाँ पर बीटीसी को ही मान्यता रखने की, 1 से 5 तक में जो है मान्यता रखने की बात की है। जबकि यहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से कई सारी टिप्पणियां भी की गई हैं कि जैसे जब बीएड हायर क्वालिफिकेशन के लिए है तो क्या वो प्राइमरी लेवल के बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। और बहुत सारी टिप्पणियां ऐसी की गई हैं जो बीएड की तरफ कुछ रोक मोड़ रही हैं। लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष रूप से ये कह पाना मुश्किल है कि बीएड का पक्ष भारी है बीटीसी का, क्योंकि आज जो आप देखेंगे उसमें क्रॉस क्वेश्चन होंगे और उसमें जो शेष रह गए हैं एग्रीमेंट्स उन पर बहस होगी। तो सारी चीज़ें आज ही इंड होने को तरफ होंगी और आज के बाद ये मामला सुरक्षित हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, सीटेड साथी कह रहे हैं क्या यहाँ पर परीक्षा दी जाए नहीं दी जाए, तो अभी सभी साथियों को हम अवगत कराना चाहेंगे। सभी लोग आप अपना सीटेड का एग्ज़ाम कंप्लीट कीजिए और हो सकता है उन अभ्यर्थियों को भी खुशी मिलेगी जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ था, क्योंकि जो है परिणाम सबूतों के आधार पर आएंगे। और एनसीटीई की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमने मानक के अनुसार बैठ करके और सभी की राय लेकर के ही बीएड को सम्मिलित किया था। तो जो बिहाफ यहाँ पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है एनसीटीई की तरफ से, वो स्पष्ट रूप यही कह रहा है कि बीएड बाहर ना किया जाए, जबकि बीएड और बीटीसी दोनों को रखा जाए। वैसे अगर देखा जाए तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटीसी कोर्स को जो है बंद करने की बात की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट आउट भी किया गया है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ लिखी गई है। अब देखने वाली बात होगी 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय जो बीएड कोर्स नई एजुकेशन पॉलिसी का रुख है तो उसको भी आप बनाया जाएगा, क्या होगा ये सब चीज़ आज स्पष्ट हो जाएगी। तो आप सभी लोग जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित साथी हैं किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी भर्ती पर। केवल और केवल उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर ब्रिज कोर्स की अनुमति मिलेगी, क्योंकि एक केस और था सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेकर के लगातार प्रयास यही था कि उस केस को कनेक्ट कर दिया जाए बीएड वर्सेस बीटीसी केस से। वो उत्तर प्रदेश सरकार का था जिसमें बीएड 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के ब्रिज कोर्स किए बगैर
नौकरी करने को लेकर के ये बात कही गई थी। लेकिन अब उसमें यही चीज़ सामने निकल कर आएगी, क्योंकि आप सभी लोग ऑर्डर भी दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनको ब्रीच कोर्स कराया जाए, और इसके अलावा कोई अन्यत्र चीज़ सामने निकल कर नहीं आएगी। तो आप सभी लोग अपने कार्य को कंप्लीट ढंग से करते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि 68 वर्सेस 1356 केस, ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच का जो ऑर्डर सुरक्षित है वो कब तक डिलीवर हो सकता है, इसको लेकर के कल भी कई सारी चीज़ों को देखने के मिले कि यहाँ पर प्रयास जारी है। लेकिन अगर हम बात करें तो मेन मुद्दे जो आपको हमने पहले भी अवगत कराए हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे EWS का मुद्दा हो गया, वो भी मुद्दा जो है लगातार सुनवाई में है। और यहाँ पर सरकार का स्पष्ट रुख यही है कि प्रत्यावेदन आवेदन कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पर जो है आप सभी लोग को ऑर्डर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार के पास OBC आरक्षण की जो दिक्कतें हैं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो है तैयारियां अब स्पष्ट हो रही हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को हमने दिखाया है जिलेवार डाटा आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर कल 2 जिलों से डाटा प्राप्त हो चुका है जो वैकेंट सीटों का है, और कल यानी 13 तारीख तक जो है सभी जिलों से वैकेंट सीटों का डाटा आ जाना चाहिए, क्योंकि 75 जिलों से जो वैकेंट सीटों का डाटा आ रहा है उसका अगर अनुमान लगाएं तो जो 69,000 लगभग पद बताए गए तो लगभग आप सभी लोगों के 70,000 प्लस के लगभग ऊपर जा सकते हैं, जैसा अनुमान सामने निकल कर आया है। तो इससे नई शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मामले हैं उनका हल लगभग निश्चित हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी जो ये ऑर्डर अभी पेंडिंग है इसमें और मामला क्या रह सकता है। इसमें 2 ही मुद्दे हैं, क्योंकि अभी तक वैकेंट सीटों की बात थी वो अब हल होती नजर आ रही है। दूसरी, यहाँ पर ऐसा ऑर्डर तैयार किया जा रहा है जिससे सभी जो भी यहाँ पर साथी हैं, चाहे वो आपके OBC आरक्षण को लेकर के हों, चाहे SC आरक्षण को लेकर के हों, चाहे EWS वालों हों, सबको साधने की कोशिश की जाएगी। जो आरक्षण का मुद्दों को लेकर के, जो विसंगति को लेकर के ये फैसला आने जा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कितना समय और जाया करते हुए ये ऑर्डर आने को लेकर के तैयारियां की जाती। अब बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर के एक शॉकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आई है। क्या है शॉकिंग न्यूज़, उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी लोग देख सकते हैं लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर 69,000 आपत्तियां आई हैं, जबकि उत्तर कुंजी को लेकर के 100 रुपये शुल्क लगा दिया गया था कि अगर आप किसी भी जो है प्रश्न को लेकर के उत्तर कुंजी पर आपत्ति करते हैं तो आपको जो है 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इसके बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 69,000 आपत्तियां आई हैं। तो इन आपत्तियां आने का प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है। लिखा भी गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर करीब 69,000 आपत्तियां आई हैं। अब इनके निस्तारण के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। लेखपाल के 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में 2.47 लाख अभ्यर्थियों में से 2,12,863 ने परीक्षा दी। 1 अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर दी, आपत्तियां मांगी थी, जिसके बाद 100 प्रश्नों में से लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर पर 69,000 आपत्तियां आई। इस पर 3 प्रश्नों का उत्तर गलत मानते हुए आयोग ने फिर अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। इससे असंतुष्ट होकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। अब सभी याचिकाओं का निस्तारण होने के बाद ही आयोग का अंतिम परिणाम जारी करेगा। इसके अलावा कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आरक्षण के निर्धारण को लेकर के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि आयोग ने सभी श्रेणी के दिव्यांगों का एक मुश्त आरक्षण निर्धारित किया है, जबकि नेत्रहीन, मूक बधिर, विकलांग का अलग अलग होना चाहिए। तो जो आप सभी लोगों को पता है लेखपाल भर्ती आप सभी लोगों की बहुप्रतीक्षित भर्ती थी। पहले इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं फर्जीवाड़ा, और उसके बाद यहाँ आपत्तियों का दौर और कोर्ट केसेस, इन्हीं के कारण से अभी इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि 15 जनवरी के आसपास आपका पीटी के रिजल्ट की बात की गई है आप सभी लोगों के UPSSC आयोग की तरफ से। देखने वाली बात होगी क्या हो सकता है। जो भी होगा अच्छा हो और जल्द ही आप सभी लोगों को जो है यहाँ पर रिजल्ट घोषित हो और नियुक्ति मिले। मैं यही आशा करूंगा कि जल्दी से जल्दी UPSSC आप सभी लोगों को आपके सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट। अब जो महत्वपूर्ण खबर है यहाँ आप देख सकते हैं आरक्षण को लेकर के OBC आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, जिसके बाद में आप सभी लोग देख सकते हैं जो गठित आयोग है वो किस प्रकार से अब कार्य करेगा, यानी क्या एक्शन मोड है उसका। निकाय चुनाव करने के लिए OBC आबादी को गिनती अब नए सिरे से होगी। चुनाव के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अब जिलों में एक नए सिरे से OBC आबादी के पुराने आंकड़ों का मिलान करते हुए गिनती कराएगा। इसके लिए आयोग ने शासन के
से इनकी संख्या के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी। पूछा गया है कि वर्ष 2017 के बाद इसमें कितनी आबादी और वर्ष 2022 में सीटों वार्डों के आरक्षण के समय इनकी क्या स्थिति। शासन से रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग जिलेवार ओबीसी आबादी की गिनती करने के लिए जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने विधिवत कामकाज शुरू कर दिया है। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों पर आरक्षण होने के बाद अब निकाय चुनाव होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली अवधि के आधार पर आयोग को काम करने के लिए 2.5 माह का समय बचा है। इसमें उसे निकायवार ओबीसी की आबादी की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है और इसे देखा जाएगा कि निकायवार ओबीसी की कितनी आबादी है। इसके लिए नए और पुराने आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए जो भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आरक्षण को लेकर के जो आयोग गठित की गई है टीम, वो टीम अब बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला त्वरित रूप से हल होने जा रहा है। अब अगली जो महत्वपूर्ण खबर है, जो संविदा शिक्षकों को लेकर के ये खबर निकल कर आई है झारखंड सरकार की तरफ से। झारखंड उत्कृष्ट विद्यालय यानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में संविदा पर करीब 2000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। जिला स्तर के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंड स्तर के 325 आदर्श विद्यालयों के खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। औसतन हर स्कूल में 4 से 5 अल्पकालीन स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित जो है शिक्षक बहाल किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। जिला स्तर पर अल्पकालीन स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसका चयन इंटरव्यू बच्चों को पढ़ाने के कौशल के आधार पर किया जाएगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति अंतिम रूप से चयन करेगी। यह समिति उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद की तुलना में खाली पदों पर नियुक्त करेगी और इसके लिए विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया जाएगा। संविदाकर्मियों की कार्यावधि 11 माह होगी। इसका स्कूल के प्राचार्य और भर्ती के साथ बरकरार होगा। शैक्षणिक सत्र समाप्ति और नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक संविदा बहाली होगी। संविदा के विस्तार के पूर्व शिक्षक के काम का मूल्यांकन किया जाएगा। काम संतोषजनक पाए जाने पर सेवा विस्तार किया जाएगा। सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, अब संविदा की जो ये संविदा पर शिक्षकों रखने की जो ये कड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात कर लें तो यहाँ पर नियुक्ति को लेकर के बताया गया है कि पीजीटी नियुक्ति के विषय में एससी एक्ट के 45% और अन्य के 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। वहीं टीजीटी नियुक्ति के विषय में एससी एसटी के 40% और अन्य के 45 अंक के साथ स्नातक की डिग्री निर्धारित की गई। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण स्थान से बीएड की डिग्री और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री जरूरी है। 27,500 तक इन्हें मानदेय दिए जाने की तैयारी है। यानी अब एक झारखंड सरकार ने इसकी तैयारी कर दी है जो संविदा शिक्षकों की है। अब देख सकते हैं, अगर ये जो आप सभी लोगों का प्रोसेस या ये मॉडल अगर झारखंड में सफल होता है तो सभी राज्यों में इस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि शिक्षकों का चयन और जो चीज़ें हैं वो अधूरी नहीं होंगी और इसी की तरह कार्य करने की कोशिश की जाएगी। तो एक बहुत ही कहें तो स्पष्ट रुख यही है कि इससे कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव आप सभी लोगों की चीज़ों पर पड़ने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या इसका विरोध होता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनको यहाँ पर हमने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप ये चीज़ें आपकी खबरें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण खबर होंगी हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।